प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधव यही कहियो उनसों हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म से है। अथल, थल का मतलब स्थल। बिहाल, बिहाल का अर्थ है विह्वल या व्याकुल होना। ज्ञान ही यानी ज्ञान को, और ठानती हैं यानी महत्व देती हैं। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने तथा कृष्ण को भूल जाने का उपदेश देने के लिए ब्रज में पधारे। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंगी हुई हैं। गोपियाँ उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली भांति जानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल, थल आदि सभी जगह विद्यमान हैं, किंतु हम सभी नंद के पुत्र श्री कृष्ण के वियोग में सदैव व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को महत्व नहीं देती हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को छोड़कर हमें किसी निर्गुण ब्रह्म की चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। वह आगे कहती हैं, तुम उद्धव यही कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के पास जाकर हमारा इतना सा संदेशा कह देना कि हम गोपियाँ श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हमारी ये आँखें श्री कृष्ण को देखे बिना किसी तरह मानने को तैयार नहीं हैं। अर्थात हमारे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। इसी के साथ उनके व्यथित हृदय का भी यहाँ पर यथार्थ चित्रण हुआ है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस में वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार और छंद, छंद में सवैया छंद है। और गुण, गुण माधुर्य गुण है। अब हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इस पद्यांश पर आधारित जो पहला प्रश्न है वह है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम बताइए। यह पहला प्रश्न इसी तरह पूछता है, उसमें या तो संदर्भ पूछेगा या शीर्षक एवं रचनाकार का नाम पूछेगा। तो यहाँ मैं इसे दोनों तरह से हल करके बताता हूँ। यदि संदर्भ लिखना हो तो इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में प्रेम माधुरी शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यदि शीर्षक एवं रचनाकार का नाम पूछे तो इसे इस प्रकार बताना है, शीर्षक का नाम प्रेम माधुरी, रचनाकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्म के किस स्वरूप को महत्ता दी है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्म के सगुण रूप को महत्ता दी है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार करती हैं। वे कहती हैं कि हम ब्रह्म की सर्वव्यापकता से तो परिचित हैं, लेकिन हमारी ये आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल रहती हैं और एकमात्र
उन्हीं का दर्शन करना चाहती हैं। तो यहाँ जो है कृष्ण के सगुण रूप की प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से कह देना कि हम गोपियों की दुखी आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें जो रेखांकित अंश दिया है, तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या का अर्थ होता है, पद्यांश में जो रेखांकित अंश होता है उस रेखांकित लाइनों में जो भाव छिपा होता है उस भाव को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिखकर बताना। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह बात तो हम भली भांति जानती हैं कि आपका निर्गुण ब्रह्म इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, किंतु हम क्या करें, हमारी ये आँखें हमारा कहा नहीं मानती हैं। तुम प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर हमारा इतना सा संदेशा कह देना कि हे प्यारे, तुम्हारी गोपियों की आँखें तुम्हारे दर्शनों को अत्यंत व्याकुल हैं, ये तुम्हें देखे बिना नहीं मानती हैं, तुम्हारे दर्शन के अभाव में हमारी ये आँखें प्रत्येक क्षण दुखी रहती हैं। पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पद्यांश सवैया छंद में है। इसके अलावा मैं आपको इस पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न और हल करवा दे रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ सदैव किसके बिना बिहाल रहती हैं? तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना सदैव बिहाल रहती हैं। तो इस प्रकार हमारे इस पद्यांश की व्याख्या पूर्ण होती है और इस पद्यांश पे आधारित प्रश्न भी पूर्ण होते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।